हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विटी में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट 80 क्वेश्चन का होगा और 80 क्वेश्चन आपको मात्र 20 से 22 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य मंडल में आने वाले जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड होते हैं वह जलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है? तो यह है स्वाहिली भाषा। स्वाहिली भाषा जो है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम क्वेश्चन बताएंगे और इसका आंसर। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्यजीव जो सप्ताह होता है यह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 4। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा बी, नक्षत्र मंडल है। ठीक है, यह दोनों क्या है? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? अच्छा, नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? तो होते हैं दीर्घ वृत्ताकार के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है उसको रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? यह है आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा, बी है बाह्य प्रक्रिया के द्वारा, सी है एल्बिडो के कारण, डी है एक से अधिक, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ए और बी, यानी आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया के द्वारा ही पर्वत, घाटी, मैदान, पठार ये सब निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा राइट आंसर ए, प्रवेधन। प्रवेधन क्रिया द्वारा आपको पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का खनन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। सुनहरा रेशा अभिप्राय है? तो यह पटसन से अभिप्राय है, यह बीपीएससी में ठीक है कई बार पूछा गया है शिक्षक भर्ती में। क्वेश्चन नंबर 11। भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किस वर्ष पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर हम 12 देते हैं। प्रायद्वीपीय पठार संबंधित दक्कन ट्रैप है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा बी, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र को ही दक्कन ट्रैप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। पूर्वी घाट का विस्तार है? तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है यह महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक है। पूर्वी घाट का, अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात करता है तो यह हो जाता है गंगा डेल्टा से ठीक है दक्षिण में नीलगिरी तक। क्वेश्चन नंबर 14। पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जगह बी, लक्षद्वीप में। पीटली द्वीप कहाँ पे? लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जगह सी, अक्टूबर से जनवरी के बीच में गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है? तो ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 17। पामीर ग्रंथ अब स्थित है? तो पामीर का जो ग्रंथ है वो कहाँ स्थित है? तो यह है दक्षिण मध्य एशिया में। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो बृहद हिमालय या महान हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? तो जो बुग्याल होता है यह एक ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान होता है। क्वेश्चन नंबर 20। बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो यह मणिपुर और मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है बराक नदी। क्वेश्चन नंबर 21। कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो कार्तिक मास की जो उष्मा का संबंध है वह मानसून के निवर्तन से है। मानसून का निवर्तन मतलब मानसून का लौटना। क्वेश्चन नंबर 22। चंदन, आंवला, महुआ, सागवान, बांस आदि प्रजातियाँ किस प्रकार के वृक्ष के वनों में पाए जाते हैं? तो ये होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में 16 वन पाए जाते हैं, यह भी बीपीएससी ठीक है 6 to 8 में पूछा गया था अभी हाल ही में। नीलगिरी पहाड़ी पे, बी है अन्नामलाई पे, सी है पालनी पे, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 16 वन जो होते हैं यह शीतोष्ण वन होते हैं, शीतोष्ण आर्द्र वन होते हैं। ठीक है, यह दक्षिण भारत में पर्वतों के पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24।
उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 को जगह बी, अवनालिका अपरदन के परिणाम स्वरूप उत्खात भूमि का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? तो पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना यह ह्रास का कारण नहीं है। बाकी कृषि प्रसार वृहद स्तरीय विकास परियोजना यह सब ह्रास का कारण है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किन खादानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम से जापान और कोरिया को निर्यात किया जाता है? तो यह बेलारिटा, ठीक है, खादान से। क्वेश्चन नंबर 27, भूकंपी तरंगों के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत विकल्प का चयन करिए? गलत विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 27 का जगह ए, प्राकृतिक भूकंप केवल दुर्बलता मंडल में आते हैं, बिल्कुल गलत है। बाकी भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान बदलती है, सही है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातली स्थलों के मध्य अनुवन क्रिया के कारण धरातली तरंगें उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीलाइट को परिभाषित करता है? टीलाइट को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ए, अवसादी चट्टान है जो हिमालय निक्षेप से बनती है। टीलाइट चट्टान किससे बनती है? हिमालय निक्षेप से बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, जलवाष्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा ए, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल ऊंचाई के बढ़ने के साथ बढ़ती है, बिल्कुल गलत है। जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है, ना कि बढ़ती है। जबकि बी जो है, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है, बिल्कुल सही है। ये इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, काई लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसे छोटी वनस्पतियाँ किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है टुंड्रा जलवायु में। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, वह कहलाता है? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मठता, यानी पारिस्थितिकी नीचे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की स्थापना की गई थी? तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 33, निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में सहकारी कृषि आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा था? तो यह डेनमार्क में सर्वाधिक सफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो सूचना का संग्रहण एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, जबकि मौद्रिक बैंकिंग और मुद्रण मीडिया यह तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 35, भारत के किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो यह 1921 से 1951 के बीच के दशक को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातली और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो यह कृषि क्षेत्र में धरातली और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बिना तेल शोधन कारखाना भारत किस राज्य में स्थित है? तो बिना तेल शोधन कारखाना यह मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं, निम्नलिखित में से किस संचार तंत्र का उपयोग ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए किया जाता है? तो यह इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देते हैं, यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ए, इसको कहते हैं स्टेपी। जबकि प्रेरी जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाने वाली घास की मैदान होती है शीतोष्णकटिबंधीय, जबकि सवाना जो है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं, मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैग तथा ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा ये उत्तरी सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरण सर्वाधिक खतरनाक होती है? ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, सी। तो अल्ट्रावायलेट सी, यू ए इसका भी होगा, ठीक है, सी यहाँ उल्टा हो गया है, यू बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो यह प्राकृतिक गैस का। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 43, भारत थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व है? तो यह है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। थार का मरुस्थल दुनिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है विश्व में, ठीक है। इसका जो जनघनत्व है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 44, एक नदी, झील या झरने जैसी जल आपूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है? तो इसको कहते हैं नम बिंदु बस्ती, ठीक है। जबकि शुष्क बिंदु बस्ती जो होता है वह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियाँ घटाकर इंगित की जाती है? तो यह इसको कहते हैं, यह निवल ऊर्जा, बी है द्वितीयक उत्पादन, सी है निवल प्राथमिक उत्पादन, डी है यदि ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी, निवल प्राथमिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित परिस्थितियों में से गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग आवश्यक है? तो यह है मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। क्वेश्चन नंबर 47,
निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो लानोज जो है यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि प्रेरी और स्टेपी दोनों शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण जो 2024 का थीम है वह है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, जबकि 2023 का जो थीम था वह था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। क्वेश्चन नंबर 49, राजगीर एवं तपोवन उष्ण झरना किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 50, औसत ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा महाद्वीप है? तो अंटार्कटिका है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बहुत मोटी मोटी बर्फ़ की चादरें ढकी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व की 75% जनसंख्या किन अक्षांशों के मध्य निवास करती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कर्क रेखा से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की 75% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो भूपटल व ऊपरी मेटल स्थल मंडल को वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, उत्तर से दक्षिण तक हिमालय की श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाब। उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे, पहले है काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर, फिर पंजाब। क्वेश्चन नंबर 54 देते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है? तो यह है पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं, प्रतिशत में 31% से अधिक। अगर अनुसूचित जनजाति पूछता है सबसे ज़्यादा प्रतिशत में तो मेघालय हो जाता है, ठीक है। अनुसूचित जाति पूछा है तो पंजाब। क्वेश्चन नंबर 55, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेरिस समझौते से हटने का विचार रखता है? तो यह है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य बस निम्न में से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 2045। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 57, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम परतदार चट्टान है? तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? ए है लेक विक्टोरिया, बी है लेक फागुबिन, सी है लेक ओगुटा, डी है एक से डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, लेक फागुबिन। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के मध्य आनंद क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो यह प्रौद्योगिकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। यह है क्षेत्रीय विभिन्नता, बी है मात्रात्मक क्रांति, सी है स्थानीय संगठन, डी है एक से डी, इनमें से कोई नहीं। तो मात्रात्मक क्रांति या मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल के 6 उपागम है, एनसीईआरटी कक्षा 11 की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। स्थानीय संगठन, उसके बाद क्षेत्रीय विभिन्नता, ये सब है, जबकि मात्रात्मक क्रांति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर सी, सभी जीवधारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तरी प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका के बीच कौन सा प्लेट स्थित है? तो यह है जुआन डी फूका प्लेट, ठीक है। जबकि कोको जो प्लेट है मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है, और जबकि नजका प्लेट जो है यह दक्षिण अमेरिका और दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य और गोल या लक्ष्य शामिल हैं? ठीक है, तो यह 17 उद्देश्य और 196 लक्ष्य, 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य शामिल है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देते हैं, नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र अवस्थित है? तो नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, सबसे कम जनघनत्व वाला क्षेत्र है? तो ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे कम जनघनत्व वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 66, लिबिन की धारा प्रवाहित होती है? तो लिबिन की जो धारा है हिंद महासागर में प्रवाहित होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व की जनसंख्या कब 8 अरब हुई? तो जो विश्व की जनसंख्या थी कब 8 अरब हुई थी? तो विश्व की जनसंख्या जो 8 अरब हुई थी यह हुई थी 15 नवंबर 2022 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 68, इनमें निम्न में से कौन सबसे लंबी है? ठीक है, तो E1 जो है सबसे लंबी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 69, अमेरिका का वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता किसे माना जाता है? तो अमेरिका का वास्तविक भू आकृति विज्ञानवेत्ता गिलबर्ट को माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, समय निर्भर सिद्धांत के विपरीत किसने समय रहित सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह पेंक महोदय,
ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 71, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? तो उसको कहते हैं चिनूक कहा जाता है। ठीक है, जबकि फान आल्प्स पर्वत की गर्म एवं शुष्क हवा है। क्वेश्चन नंबर 72, आधार के बिना समतलन निम्न से किससे संबंधित है? तो हिम नदी अपरदन जो होती है आधार के बिना समतलन का कार्य करती है। आधार तल को प्राप्त नहीं कर पाती, फिर भी समतलन का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 73, नगर स्वयं विकसित नहीं होते, अपितु समीपवर्ती क्षेत्र उनको विकसित करने के लिए वातावरण तैयार करते हैं। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जगह ए मार्क जेफरसन का। ठीक है, यह कथन किसका है? मार्क जेफरसन का। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पर्वत निर्माण संबंधित तापीय चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जगह ए जोली महोदय ने। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो सिद्धांत था उसी को तापीय चक्र सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, चूना पत्थर शैल वाले क्षेत्रों में घुलन द्वारा उत्पन्न तारे की आकृति वाले गर्त को किस नाम से जाना जाता है? इस तरह से। ठीक है, चूना क्षेत्रों में इस तरह के गर्त को किस नाम से जाना जाता है? ए है टूफा, बी है ट्रेप, सी है काकपीट, डी है यदि ई में से कोई नहीं तो इसको कहते हैं काकपीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, गहरे सागरी भागों में उत्पन्न लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं दोलन तरंग। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई मैदानों में उच्च भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं चारा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 78 को देखा बी बिटुमिन्स कोयला को। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार को प्रभावित नहीं करता? जो चतुर्थ क्रियाकलाप बाजार को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80 क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस भूआकृति का उदाहरण है? तो यह हार्न का उदाहरण है। ठीक है, यह था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का महत्वपूर्ण 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट और नोट्स बहुत ही कम दामों में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।